हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। 10th क्लास की जो अपना 4th चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने काफ़ी जो चीज़ें हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना, उसके फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आइडेंटिफाई करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये सब चीज़ें काफ़ी सीख ली हमने। हम जो है डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो सीख लिया था, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको और क्लियरिटी आए चैप्टर में और इंटरेस्ट आए। उससे पहले अगर कोई भी चैनल पे नया है, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका जो है वो मिस ना हो। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या लेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो देखे, ताकि आप समझ में आए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो चीजें हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, वो पिछली क्लास से रिलेटेड है। तो उसको जाके आप पूरा जरूर से जरूर देखें सारी क्लास को। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड कीजिए, उन्हें निकालिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, b² - 4ac करके। ठीक है, यहां से b की वैल्यू पुट करेंगे, -3² - 4, a की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, 3² हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आया -31। ठीक है, कितनी वैल्यू आई, -31। अब जो -31 है वो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है। -31 0 से छोटा है। अगर -31 जो है वो 0 से छोटा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 से अगर छोटी आती है, तो देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइंड करने ही नहीं, खत्म हो गया, यही पिक्चर यही खत्म हो गई, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, इसी पैटर्न पे। सेकंड पार्ट क्या है अपना, इक्वेशन दे रखिए 3x² - 4√3x + 4 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें। इसमें भी हमें वही चीज करनी है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है, उन्हें निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कंपेयर किया तो b की वैल्यू हो गई -4√3। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 4। ठीक है जी, क्लियर है जी यहाँ तक। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 × -4 16 हो जाएगा, 3 √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16 × 3 हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यू जो है सेम है, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, तो दोनों को आपस में से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, मतलब b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए, देयरफॉर रियल एंड 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो रियल और 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वो रूट निकालने हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा -b। देखो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अभी b² - 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली, कितनी आई, 0। तो ये पूरा पोर्शन तो हट जाएगा, तो बचा हुआ पोर्शन क्या है, -b/2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट फाइंड आउट होंगे, दोनों कैसे ही होंगे, इक्वल होंगे। तो रूट कौन से होंगे, रूट होंगे -b/2a करके। -b की वैल्यू पुट करो, -4√3, 2 a की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही सेम वैल्यू पुट कर दी,
क्लियर हो गया यहाँ से? तो यहाँ से देखिए क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। तो यहाँ से 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अब ये 3 को अंडर रूट 3 करके लिखते हैं, तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 हो गया तो 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। अब कैसे लिखा, देखो रूट 3 अपॉन 3 था तो 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 किया, अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 कैंसिल हुआ, तो क्या रूट आया, 2 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स आ गए और रियल रूट थे, इसलिए हमने फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसे भी हमें फाइंड आउट करना है, नेचर रूट के पता करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। ठीक है, कहां से फाइंड आउट करते हैं जी ये सारी वैल्यू? ये सारी वैल्यू जनरल जो फॉर्म होती है उससे कंपेयर करते हैं, सारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें ढंग से समझा रखा है। 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब 24 में जो है 36 में से 24 अगर अपन माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 12 आ गई। अगर जो 12 है वो 0 से बड़ा है, हाँ जी 0 से बड़ा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दोनों रियल रूट होंगे और दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अब होंगे कौन कौन से, देखो माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और एक रूट होगा माइनस b प्लस अंडर रूट, ये आप हो जाएगा माइनस अंडर रूट माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो b की वैल्यू है माइनस 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहीं से पुट कर देते हैं 2, a की वैल्यू है यहाँ पे 2। क्लियर, यहाँ पे भी सेम सिमिलरली माइनस माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी। ये देखो ये सेम जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, 12 वैल्यू आती है 12 रख दी। ठीक है, अब देखो यहां से थोड़ा रफ करता हूं, मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको। प्लस हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 है। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 3। ठीक है, कैसे लिखा, देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जाए, जिसके पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाता है। 2 का पेयर बन गया है, रूट से बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो रूट में है, 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे ही 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, दूसरा रूट ये हो जाएगा उधर वाली से। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, क्लियर, और यहां से भी 2 कॉमन आएगा तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो आपने देखा कि जो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जहां पे हमें नेचर फाइंड आउट करना था, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट थे तो वो भी फाइंड आउट करने थे, वो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ऐसे फाइंड आउट करनी है, पहले ही हमें गिवन है नेचर ऑफ रूट कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, मतलब कैसे पता चला कि गिवन है, वो बोल रहा है 2 इक्वल रूट्स है, मतलब k की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करो, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए k की, मतलब k है जो वो एक मिसिंग टर्म है कोई, वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ऐसे फाइंड आउट करनी है कि नेचर ऑफ रूट जो है ना, k की वैल्यू ऐसी होगी कि नेचर ऑफ रूट जो है वो कैसे होंगे, रियल तो होंगे, साथ ही साथ 2 इक्वल रूट्स होंगे उन इक्वेशन के। देखिए पहली दे रखी हमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब हमें पहले गिवन है सिंस इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वेशन का टू इक्वल रूट्स है, देयरफॉर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी, वो 0 के इक्वल होगी, तभी और तभी क्या है, इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो इक्वल रूट्स आ सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता। b की वैल्यू पुट करेंगे, क्या दे रखा है, k दे रखा है, k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आगे देखिए, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये इधर सारे क्या है माइनस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर भेज दिया मैंने 24 प्लस में कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये अंडर रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती है। अब 24 से 2 अंडर रूट 6 कैसे हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब जितने दो के पेयर बन गए वो तो रूट से बाहर आ गए, ये एक का ही बना था इसलिए एक दो बाहर आ गया, जो रिमेनिंग है वो अंदर आ गए, 2 3 जा 6 अंदर आ गया। ऐसे निकली है k की वैल्यू यहां से। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेम कंडीशन दे रखी है जब रूट्स जो कैसे हैं इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन दे रखी है kx x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए इस kx को पूरा इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां से देखिए a की वैल्यू तो k आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 2k आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये कैसे निकाला, मैंने जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, जर्नल फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे कंपेयर कर लिया। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए आप, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट अगर ये कैसी है, इक्वल रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर करो, माइनस 4a और c की वैल्यू ये किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए ये करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 हो जाए 24k विल बी इक्वल टू 0। हाँ जी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ जी कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 4k कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा, k माइनस 6। ठीक है, तो देखिए यहां से या तो 4k इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 4k इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन, हटाओ इसको तो, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। तो जो k की वैल्यू है 2 आ गई, या तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, या k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ की स्टेप वापस समझा देता हूँ, 4k स्क्वायर माइनस 24k कहां से आया था, ये सॉल्व किया डिस्क्रिमिनेंट को, ये आया। ठीक है, 0 के इक्वल क्यों रखा, 0 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि जो रूट्स है वो कैसे, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या इन दोनों में से कॉमन आया, 4k, रिमेनिंग बचाइए, तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, दोनों 0 के इक्वल पुट किए तो k की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बचे हुए क्वेश्चन भी है, जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम दे रखी है हमें, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फ्रेम करनी है और जो है कंडीशन से रूट्स फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जो वीडियोस है वो आपको अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और क्या चाहिए आपको, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिस भी ग्रुप में आप लिंक है, सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। अगर सोशल मीडिया पे हमसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाके हमसे कनेक्ट हो, ताकि आने वाले टाइम की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।